मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं अपनी पत्नी से अलग होने के कागजों पर साइन कर रहा था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, उसकी भूरी आंखों में दर्द, बेबसी और टूटा हुआ भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। मेरा दिल जैसे सीने में टूटकर बिखर गया हो। पास खड़ी मेरी माँ और बहन ने बेरहमी से वो कागज आयशा के चेहरे पर फेंके और उसे जबरदस्ती घर से बाहर धकेल दिया। वो कुछ पल दरवाजे पर खड़ी सिसकती रही, बार बार पीछे मुड़कर देखती रही, फिर आहें भरती हुई अंधेरे में खो गई। मैं पूरी रात अकेले बैठकर अपने फैसले पर आंसू बहाता रहा। जैसे ही सुबह हुई, मेरी बहन की दिल दहला देने वाली चीखों ने पूरे घर को हिला दिया। मैं घबराता हुआ वहां पहुंचा और जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं अभी अभी अपने कमरे से बाहर निकलकर आंगन में आया ही था कि सामने मेरी बड़ी बहन कुसुम खड़ी थी। इससे पहले कि मैं अपना मुख खोलता या उससे कोई बात करता, वह तेजी से आगे बढ़ी और मेरा हाथ दृढ़ता से पकड़ते हुए बोली, चलो, तुरंत भीतर आ जाओ, माता जी को तुमसे अभी इसी क्षण कोई बात करनी है। मैंने दुविधा में उसे देखा और उत्तर दिया, दीदी, मुझे पहले ही बहुत विलंब हो रहा है। मुझे सेठ जी के पास समय पर पहुंचना है, अन्यथा कठिनाई हो जाएगी। मैं लौटकर रात्रि को धैर्यपूर्वक बात कर लूंगा। मैं अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वह ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगी, जब तक अपनी पत्नी के आंचल से बंधकर कमरे में बैठे हुए थे, तब तुम्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही थी। न तुम्हें कार्यस्थल पर होने वाले विलंब का ध्यान आ रहा था और न ही कोई दूसरी समस्या दिखाई दे रही थी। अब जब माताजी ने बुला लिया है, तो तुम्हें विलंब होने लगा है। शांति से मेरे साथ चलो। उनका इस प्रकार सबके सामने चिल्लाकर बोलना मुझे बहुत विचलित कर गया था। मैंने मुड़कर अपने कमरे की ओर देखा तो मेरी पत्नी अनुपमा अभी भी द्वार पर ही खड़ी थी और अत्यंत निराश दृष्टि से मुझे निहार रही थी। मैंने उसे संकेत से समझाया कि वह धैर्य से काम ले और स्वयं को संभाले, और फिर अपनी बहन के साथ माताजी के कक्ष की ओर बढ़ गया। परंतु जैसे ही मैं कक्ष में प्रविष्ट हुआ, मेरे प्राण संकट में पड़ गए थे, क्योंकि माताजी वहां बैठी फूट फूट कर रो रही थीं। सत्य तो ये है कि मुझे अपनी मां और बहन से कभी कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं रहा था, परंतु उनकी कुछ विचित्र चेष्टाएं मेरा रक्त जला दिया करती थीं। मैं तुरंत माताजी की ओर लपका और उनके हाथ थामते हुए बोला, आखिर क्या हो गया है अब? आप क्यों इस प्रकार रो रही हैं? क्या आपका स्वास्थ्य ठीक है? जबकि वो मेरी ओर देखते हुए उलाहने के स्वर में बोली, आ गया अब तुम्हें अपनी मां का ध्यान? मैं यहां कब से रो रो कर व्याकुल हो रही हूं, परंतु तुम्हें एक बार भी मेरा विचार नहीं आया। जब मैं प्राण त्याग दूंगी, तभी तुम्हें मेरी कमी का आभास होगा। जबकि मैंने तुरंत व्याकुल होकर उत्तर दिया, राम राम माता जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे झांत होगा, तभी तो मैं आऊंगा ना। आप तो जानती हैं कि प्रातःकाल कितनी शीघ्रता होती है। मैं बस शीघ्र ही जलपान करके कार्य पर निकलना चाहता हूं। अब यदि आपकी ओर भी इस प्रकार उपस्थित रहूंगा, तो बिना किसी कारण के समय नष्ट होगा। खैर, आप अब मुझे ये बताएं कि वास्तव में हुआ क्या है। मेरी ये बात सुनकर मेरी बहन कुसुम ने तुरंत विरोध आरंभ कर दिया। वाह भाई वाह, तुम जैसी संतान होने से तो श्रेष्ठ है कि माताओं को संतान ही न हो। मां से मिलने से तुम्हारा समय नष्ट होगा और पत्नी के साथ घंटों बैठकर तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ रहा। वहां समय व्यर्थ नहीं होता तुम्हारा। जबकि मैंने दीदी को देखकर तुरंत कहा, ईश्वर के लिए कुसुम दीदी, आप थोड़ी देर मौन हो जाइए। क्या मुझे माताजी से बात करने का थोड़ा अवसर देंगी? जबकि वह क्रोध से बोली, मैं क्यों ना बोलूं? क्या हम यहां अंधी बैठी हैं? क्या हमें कुछ दिखाई नहीं देता? तुम्हें अपनी पत्नी के अतिरिक्त और संसार में कुछ दिखता ही नहीं है। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत चिंतित हो रहा था। मुझे कार्य के लिए विलंब हो रहा था और वह माताजी को बोलने का अवसर ही नहीं दे रही थी। अभी वह कुछ और कहती कि इससे पूर्व ही माताजी स्वयं बोली, खैर कुसुम, मुझे अभी इससे बात करने दो। इस समय इससे बात करना अत्यंत आवश्यक है। कटाक्ष तुम बाद में भी कर लेना। माताजी की बात सुनकर दीदी शांत हो गई थी। माताजी ने मेरी ओर देखा और बोली, बेटा, मुझे तुम्हारी पत्नी के संदर्भ में ही कुछ चर्चा करनी थी। रात्रि में भी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही, परंतु तुम नहीं आए।
किंतु अब मैं और अधिक इस पर मौन नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें बिना किसी कारण के नहीं बुलाया। ये तुम्हारे संपूर्ण जीवन का प्रश्न है। कई दिनों से मैं तुम्हारी पत्नी को देख रही हूं। कोई अपरिचित लड़का उससे मिलने के लिए आता है। कल रात्रि भी बहुत विलंब तक वह छत पर बैठी किसी से बातों में लगी हुई थी। तुम इस पर विचार करो। मैं केवल तुम्हें सचेत कर रही हूं। बाकी सब तुम्हारे अपने हाथ में है। माताजी की बात सुनकर मैं जैसे श्वास लेना ही भूल गया था। मैं विवश होकर बोल उठा, नहीं माताजी, आपको अवश्य कोई बहुत बड़ा भ्रम हुआ है। अनुपमा बहुत अच्छी कन्या है। वह ऐसी कदापि नहीं हो सकती। वह मुझसे बहुत प्रेम करती है और मेरे प्रति पूर्णतः निष्ठावान है। जबकि मेरी बहन तुरंत बीच में बोल पड़ी, हाँ हाँ, अर्थात मैं मिथ्यावादी हूं। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। वह फोन पर घंटों छत पर लगी रहती है। तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है कि हम सब झूठ बोल रहे हैं? जबकि इस बार मैं चिल्लाकर बोला, कुसुम दीदी, आप अभी इसी क्षण कक्ष से बाहर चली जाइए। मैं अपनी मां से बात कर रहा हूं। आप बिना कारण बात को बढ़ा रही हैं। ईश्वर के लिए मुझे सुनने दें। जबकि माताजी बोली, खबरदार, जो तुमने अपनी बड़ी बहन से इस प्रकार अभद्रता की। यदि वो विधवा है तो इसका कदापि यह अर्थ नहीं कि तुम उस पर चिल्लाओगे। जो सत्य है वही मैंने तुम्हें बता दिया है। अब ये तुम पर है कि तुम आंखें मुंह कर रखते हो या फिर उन्हें खोल लेते हो। जाओ अब यहां से। माताजी की ये बात सुनकर मेरा हृदय अनियंत्रित सा हो गया था। मैं मौन होकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और कक्ष से बाहर आ गया। मैंने एक दृष्टि अपने कमरे पर डाली जिसका द्वार बंद था। एक क्षण के लिए मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने द्वार क्यों बंद किया है। क्या वास्तव में वह किसी से बात कर रही थी? ये विषैला विचार आते ही मेरे चरण स्वतः ही अपने कमरे की ओर बढ़े। अभी मैं कमरे के समीप पहुंचा ही था कि मेरा मोबाइल फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन पर देखा तो मेरी पत्नी का ही फोन आ रहा था। अर्थात वह किसी और से बात नहीं कर रही थी, बल्कि मेरी मां और बहन के भय के कारण द्वार बंद करके बैठी हुई थी। मैंने सिर झटका और बाहर की ओर बढ़ गया। साथ ही उसका फोन भी उठा लिया। उसकी भयभीत आवाज मेरे कानों से टकराई, क्या हुआ काशू? सब कुशल तो है ना? माताजी ने क्यों बुलाया है और दीदी क्या कह रही थी? वे कुछ और कहती इससे पहले ही मैं बोला, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि माताजी और दीदी की थोड़ी सेवा किया करो। तुमसे आयु और संबंध में वह बड़ी हैं। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। जबकि वह तुरंत बोली, यदि कोई बात हुई है तो मुझे बताएं, मैं उसका निवारण कर लूंगी। जबकि मैंने कहा, फिलहाल तुम अपने कक्ष तक ही सीमित रहो। दोपहर का भोजन और स्वच्छता आदि देख लेना। और इन दोनों से किसी भी प्रकार की अनुचित बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और न ही बिना कारण जाकर उनसे कुछ पूछना है। और हां, यदि वे कोई ताना दे तो चुपचाप रहना। मैं घर का वातावरण दूषित नहीं करना चाहता। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी तुरंत बोली, अच्छा ठीक है, आप ध्यान से जाना और मेरी ओर से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई भी त्रुटि नहीं करूंगी। मैंने उसकी बात का उत्तर दिए बिना ही मोबाइल फोन बंद कर दिया था। मुझे भली भांति झांक था कि मेरी पत्नी ऐसे किसी अनुचित कार्य में नहीं पड़ सकती, परंतु माताजी और दीदी असत्य क्यों बोलेंगी? यह बात मेरा मस्तिष्क निरंतर दूषित कर रही थी। पूरे मार्ग में इसी द्वंद्व में फंसा रहा। कंपनी पहुंचकर भी मेरा चित्त उन्हीं बातों में उलझा हुआ था जब मेरे सहकर्मी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ लुप्त हो? कब से सेठ साहब तुम्हें बुला रहे हैं? मैंने उसकी ओर देखा और प्रश्नवाचक मुद्रा में पूछा, क्यों, क्या हुआ? सब मंगल तो है ना? जबकि वह बोला, आपने 2 बार कार्य बिगाड़ दिया है। सेठ साहब कैमरे से आपको देख रहे थे। अब आप जाकर उनसे भेंट कर लें। उसकी बात सुनकर मुझे एक नवीन चिंता हो गई थी। अब उन्हें किस प्रकार संभालूंगा? बिना किसी कारण के भर्त्सना प्रातःकाल ही मेरे भाग्य में आ गई थी। मैंने सिर झटका और स्वयं को संभालकर स्वामी के कार्यालय की ओर बढ़ा। द्वार पर दस्तक देकर मैं भीतर प्रविष्ट हुआ तो सामने ही सेठ जी बैठे हुए थे। भीतर जाते ही मैंने उन्हें प्रणाम किया, जबकि वह मुझे देखते हुए बोले, कहाँ लुप्त हो काशू साहब? यहां पर तुम कार्य करने आते हो या घर की उलझने साथ लेकर आते हो? मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम कार्य पर ध्यान दोगे?
पिछली बार भी तुमने 2 बार कार्य बिगाड़ा था और इस बार भी तुम यही सब कुछ कर रहे हो। फिर आगे समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि सामग्री नष्ट कर दी, आदि आदि। जबकि मैं तुरंत बोला, सेठ साहब, क्षमा चाहता हूं, अब पूर्ण ध्यान रखूंगा। जबकि वे बोले, काशू, यदि तुम्हारा यही ढंग रहा तो मैं विवशता में तुम्हें सेवा से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस प्रकार के कर्मचारी नहीं चाहिए। जबकि मैंने कहा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं थोड़ा सा व्यथित था, इसलिए ध्यान नहीं रहा। अब मैं पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करूंगा। जबकि वह बोले, क्यों, ऐसा क्या संकट आन पड़ा है जो तुम कार्य की ओर ध्यान ही नहीं दे पा रहे? कोई ना कोई समस्या तुम्हारे साथ सदैव रहती ही है। उनकी बातें सुनकर कुछ क्षण मैं मौन रहा। हृदय में एक पल के लिए विचार आया, क्यों ना उनको सब बता दूं। परंतु फिर यह सोचकर मौन हो गया कि व्यर्थ में घर के विषय किसी पराये पुरुष से क्यों चर्चा करूं। मैंने इस बात को घुमा फिराकर समाप्त कर दिया था और बाहर आकर पूर्ण ध्यान से कार्य करने लगा था। जब से कुसुम दीदी विधवा हुई थी, तभी से मेरे घर की व्यवस्था अत्यंत बिगड़ गई थी। मेरे विवाह के पश्चात माताजी और मेरी पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत प्रसन्न रहती थीं। कभी कोई कलह नहीं होता था। परंतु जब से मेरी बहन आई थी, तो वह घर की पूरी व्यवस्था ध्वस्त कर देती थी और अशांति उत्पन्न करती रहती थी। मुझे झात था कि वह अपने पति को स्मरण करती रहती है और वह मेरी पत्नी को मेरे साथ सुखी देखकर प्रसन्न नहीं हो रही थी। मैंने अब मन ही मन यह संकल्प कर लिया था कि मैं दीदी का कहीं विवाह करवा दूंगा। वह युवा हैं और रूपवती हैं। इस प्रकार उनका जीवन नष्ट नहीं होने दूंगा और न ही उनको अपना जीवन बिगाड़ने दूंगा। मुझे अपनी पत्नी पर स्वयं से अधिक विश्वास था। वह बहुत उच्च चरित्र की थी। पूजा पाठ करने वाली धर्मपरायण कन्या, उसमें कोई ऐसी त्रुटि नहीं थी जो एक पुरुष को खटकती। उसमें हर वह गुण विद्यमान था जो एक पति की अभिलाषा होती है। पूरा दिन मैंने कार्य और अपनी पत्नी के विचारों में ही व्यतीत कर दिया था। रात्रि 8 बजे कार्य से निवृत्त होकर जैसे ही मैं घर के लिए प्रस्थान किया, तो विचार था कि पत्नी के लिए उसकी पसंद की मिठाई ले जाऊं। परंतु फिर अपनी पत्नी और दीदी का विचार आते ही मैंने वह विचार त्याग दिया, क्योंकि वह अकारण बात को बढ़ा चढ़ाकर माताजी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगी। मैं जानता था कि वह बरामदे में बैठकर मेरी ही प्रतीक्षा कर रही होंगी। एक लंबी यात्रा तय करके मैं घर पहुंच गया। भीतर प्रविष्ट हुआ तो मेरे अनुमान के बिल्कुल अनुकूल दीदी बरामदे में ही बैठी हुई थी। मैं प्रणाम करके माताजी के कक्ष की ओर बढ़ने लगा था, जबकि वह मुझे देखते हुए बोली, माताजी घर छोड़कर चली गई हैं। जो प्रहसन तुम्हारी पत्नी कर रही है, औधा मेरी माँ वह प्रहसन अपनी आंखों से नहीं देख सकती। जबकि मैं तुरंत बोला, क्या कह रही हैं दीदी? माताजी कहाँ पर हैं? क्या मौसी के घर गई हैं? जबकि वह तुरंत बोली, माताजी मौसी के घर जाई या फिर किसी मंदिर। यदि तुम जैसी संतान होगी तो वह यही सब करेंगी। मेरी माँ का जीवन तुमने और तुम्हारी पत्नी ने नर्क बना दिया है। मेरे हृदय ने चाहा कि मैं उनको कहूं कि मेरी पत्नी, या मैंने नहीं बल्कि मेरी माँ का जीवन आपने नर्क बनाया हुआ है। परंतु मैंने स्वयं पर नियंत्रण रखा और बाहर की ओर भागा। माताजी अकारण मौसी के घर बैठकर कलह उत्पन्न करेंगी और हमारे घर की बातें पूरे कुटुंब में फैला देंगी। मैं ऐसा नहीं चाहता था। अल्प समय में मैं मौसी के घर पहुंच गया। मेरी सोच के सर्वथा अनुकूल माताजी वहीं पर थीं और अपनी बहन से बातें कर रही थीं। मुझे देखते ही उन्होंने मुख मोड़ लिया था, जबकि मैं मौसी को देखते ही बोला, आप देख रही हैं आपकी बहन क्या कर रही हैं? वाह! जबकि मौसी भी माताजी की ही भाषा बोलने लगी थी। मेरी बहन कुछ नहीं कर रही, तुम्हारी पत्नी तमाशा कर रही है। उसे लज्जा आनी चाहिए। शहर के होते हुए क्या आवश्यकता है यह सब करने की? अभी विवाह को समय ही कितना हुआ है जो वह यह सब कर रही है? जबकि मैं तुरंत बोला, माताजी और दीदी को भ्रम हुआ है। अनुपमा ऐसी नहीं है, मैं जानता हूं। वह मेरे साथ रहती है। उसे सबसे निकट से मैंने देखा हुआ है। जबकि मेरी मौसी तुरंत बोली, हर पति को अपनी पत्नी ही पवित्र लगती है, परंतु बेटा वास्तविकता इसके विपरीत होती है। तुम प्रातः जाकर संध्या को लौटते हो, रात्रि भर उसके साथ होते हो, परंतु माताजी पूरा दिन उसके साथ होती हैं। तुम्हारी माँ को पता है कि वह कैसी कन्या है। तुम व्यर्थ में मेरी बहन को दोष मत दो।
मौसी की बात सुनकर मैंने गहरी श्वास ली थी और उनसे कहा, अच्छा, आप कुछ क्षण मुझे मेरी माँ के साथ अकेला छोड़ देंगी? मेरी बात सुनकर मौसी मुख बनाती हुई अपने कक्ष में चली गई थी, जबकि मैं माताजी के साथ आसन पर बैठ गया था। मैं कुछ कहता इससे पूर्व ही वह बोली, यदि पत्नी का पक्ष लेने मेरे पास आया है तो भूल जा, मैं तेरे साथ वापस नहीं आऊंगी। तेरी पत्नी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, पूरे कुटुंब में। अब ये बातें फैल जाएंगी कि तेरी पत्नी चरित्रहीन है, तुझे झांत है। आज भी वह छत पर खड़ी किसी से बातों में लगी हुई थी और संयोग से तुम्हारे मामा आ गए थे। वह भी मुझे यही देखकर कह रहे थे कि दीदी, आपकी वधू छत पर क्या कर रही है? अब स्वयं बताओ, यदि तुम्हारे मामा के घर तक बात चली गई तो कुल में भी चली जाएगी। मैं अब और अधिक अपमान सहन नहीं कर सकती। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो और अब चले जाओ यहां से। मैं उस घर में नहीं रहूंगी यदि तुम्हारी पत्नी वहां पर होगी। जबकि इस बार मैं मौन नहीं रहा था, मैंने उनको देखते हुए बोला, मेरी पत्नी के कारण आप यहां पर नहीं आई, बल्कि अपनी पुत्री की पढ़ाई हुई पट्टी के कारण यहां आ जाती है। और माताजी, वह आपके घर की शांति भंग कर देती है। हम उनके लिए योग्य वर ढूंढते हैं और कुसुम दीदी का विवाह करवा देते हैं। ईश्वर के लिए विवेक से काम लें। मेरी एक ही पत्नी है जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं। मुझे पता है अनुपमा ऐसी कन्या नहीं है। ईश्वर के लिए अपने आप को समझने का प्रयास तो करें। मेरी बात सुनकर माताजी अत्यंत क्रोधित हो गई। वह रोष से बोली, बकवास बंद करो। मेरी पुत्री के विरुद्ध तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हारा मुख तोड़ दूंगी। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। जबकि मैं उनके चरण पकड़ते हुए बोला, आज आपके चरण पकड़ रहा हूं। यह स्थिति भी आपकी पुत्री ने ही उत्पन्न की है। मगर ईश्वर के लिए माताजी घर चलें। जो भी समस्याएं हैं हम बैठकर वहां समाधान कर लेंगे। मैं अनुपमा से आपके सम्मुख पूछूंगा कि वह किससे छत पर खड़ी होकर बातें करती थी और वह कौन लड़का उससे भेंट के लिए आता था। मैं उसे कदापि नहीं छोड़ूंगा। आपके सम्मुख उसे उचित शिक्षा दूंगा। मेरी बात सुनकर माताजी तुरंत बोली, तू अपनी पत्नी से पूछेगा? मैंने सिर हाँ में हिला दिया था। तब कहीं जाकर वह सहमत हुई और वह जाने के लिए खड़ी हो गई थी। मौसी को हमने सूचना दी और हम दोनों माँ बेटे घर वापस आ गए थे। हम जैसे ही घर में घुसे, मेरी बहन का मुख स्पष्ट रूप से उतर गया था। वह माताजी को देखते हुए बोली, आप गई तो ऐसे थीं जैसे कभी वापस ना आएंगी और पहुंचते ही आप इसके साथ लौट आईं। मैंने उनकी बात तुरंत समझ ली थी कि मैं उन्हीं को देखते हुए स्वयं को विनष्ट कर रहा था, क्योंकि यह हमारे घर की शांति हर रही है। कल को आप एक अच्छे कुल में ब्याह कर चली जाएंगी, परंतु मेरी प्रसन्नता को क्यों आग लगा रही है? जी, बहनें भाई का मान होती हैं, परंतु आप अकारण मेरे घर को भट्टी बना रही हैं। आप क्यों मेरे जीवन को इस प्रकार बीच डगर में लाकर खड़ा कर रही हैं? मेरी बात सुनकर वह तुरंत बोली, मुझसे उलझने की आवश्यकता नहीं है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरा अपना दुख समाप्त नहीं होता, मैं तुम्हारे दुखों में क्यों लग जाऊं? जबकि मेरी माताजी तुरंत बोली, अब बस बहुत हो चुका। काशू, तुमने कहा था कि अपनी पत्नी से बात करोगे, अब बुलाओ उसे और पूछो कि क्या कुकृत्य कर रही है। और वह माताजी की बात सुनकर मैंने सिर हाँ में हिला दिया था और अनुपमा को पुकारा था। ये सब करते हुए मुझे बहुत ग्लानि हो रही थी, क्योंकि मैं अनुपमा को भली भांति जानता था। वह बहुत ही उच्च चरित्र की कन्या थी। ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरे पुकारने पर वह दुपट्टा ओढ़े बाहर चली आई थी। उसका निष्पाप मुखड़ा देखकर मेरा हृदय विचित्र अवस्था में फंस गया था। वह मुझे देखकर प्रणाम करके बोली, आप कब आए? भोजन परोसूं आपके लिए? जबकि मैं तुरंत बोला, मेरे सम्मुख यह पवित्रता का ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न मैं तुमसे पूछूंगा उसका मुझे सत्य उत्तर देना होगा। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा सा भयभीत हो गई और फिर सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, जी पूछिए, क्या हुआ? कोई समस्या हो गई है या फिर मुझसे कोई भूल हो गई है? उसकी बात सुनकर मेरा हृदय डूब सा रहा था। मेरी अंतरात्मा कदापि उसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने के लिए उद्यत न थी, परंतु मैं अत्यंत विवश हो चुका था। मैं उसको देखते हुए बोला, तुम किसके साथ रात्रि भर छत पर बैठकर बातें करती हो? और आज दोपहर में भी तुम बातें कर रही थी, जबकि मेरे मामा आए थे। और कौन लड़का तुमसे भेंट करने के लिए द्वार पर आता है?
मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी झट से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो झात है मेरा मोबाइल फोन खराब है। स्पीकर में आवाज ही नहीं आ रही। उसकी बात सुनकर मैंने कुसुम दीदी की ओर देखा था, जो अब आंखें चुरा रही थी। मैंने अपनी मां की ओर देखा तो वह भी बुरी तरह से सकपका चुकी थी। मैं उसको देखते हुए बोला, और द्वार पर कौन आ रहा है तुमसे मिलने, यदि तुम छत पर किसी से बात करने नहीं जा रही? वह बोली, भगवान की सौगंध, मैं किसी से द्वार पर भेंट के लिए नहीं गई। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप पड़ोसन से पूछ लें। सारा दिन वह स्त्री हमारे घर के सामने ही बैठी रहती है। हाँ, दीदी से मिलने के लिए एक लड़का आता है। कहीं आपको कोई भ्रम तो नहीं हो गया? मैं नहीं बल्कि दीदी मिलती हैं। मेरी पत्नी का केवल यह कहना था कि मेरी बहन ने आगे बढ़कर एक थप्पड़ उसके मुख पर जड़ दिया और उसको देखते हुए बोली, चतुर स्त्री, अपना अपराध मेरे सिर मढ़ती है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। अभी वह और अधिक मेरी पत्नी की ओर झपटती। इससे पूर्व ही मैंने अपनी पत्नी को पीछे किया था और उसको देखते हुए बोला, तुरंत कक्ष में जाओ, मैं आता हूं। वह तुरंत ही मेरे निकट से निकलकर कक्ष की ओर बढ़ गई थी, जबकि मेरी मां मुझे देखते हुए बोली थी, और क्या तुम अपनी पत्नी के कुकृत्य अब सुनोगे? चलो कुसुम। ये कहती हुई वह कक्ष की ओर चली गई थी, जबकि मैं थोड़ा सा चिंतित हुआ था। माताजी और दीदी का अकस्मात हड़बड़ाकर कक्ष से चले जाना, उनकी ऐसी प्रतिक्रिया मेरी समझ से परे थी। यदि मेरी पत्नी ने असत्य कहा था तो मेरी बहन को वहीं खड़े होकर कोलाहल करना चाहिए था, परंतु इस प्रकार कक्ष में नहीं जाना चाहिए था। काफी देर तक मैं आंगन में ही खड़ा रहा, इस बारे में सोचता रहा और फिर अपने कमरे की ओर चला आया था। मैं कमरे में प्रविष्ट हुआ तो मेरी पत्नी शैया पर बैठी रो रही थी। मैं कुछ कहता, इससे पूर्व ही वह अपने स्थान से खड़ी होते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया है काशू। मैं केवल आपसे प्रेम करती हूं और आपके लिए प्राण भी दे सकती हूं। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं किसी से बात नहीं करती। आप मेरा मोबाइल फोन जांच लें और आप पड़ोसन से भली भांति पूछताछ कर ले। मैं किसी से नहीं मिलती, किंतु दीदी अवश्य मिलती हैं। मैंने कभी भी आपसे इसलिए यह बातें नहीं की क्योंकि मैं चुगलखोर नहीं बनना चाहती थी। व्यर्थ में मैं भाई बहनों के मध्य दीवार नहीं बनना चाहती थी। उसका रोना मुझे विचित्र अवस्था में डाल रहा था। मैं तुरंत आगे बढ़ा था और उसको हृदय से लगाते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुम शांत हो जाओ, क्यों रो रही हो? मैं क्यों तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा दूं? मैंने कुछ कहा तुमसे वहां पर केवल इसलिए तुमसे थोड़े कठोर स्वर में बात की कि हमारा घर बना रहे। तुम जानती हो दीदी आजकल अपने पति के कारण किस प्रकार अशांत रहती हैं, जिसके कारण वह भेंट भी कर रही है। वह सत्य भी मेरे सम्मुख आ जाएगा, तुम चिंतित न हो। काफी देर तक हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बातें करते रहे थे और फिर मेरी पत्नी मेरे लिए भोजन निकालने के लिए रसोई में चली गई थी। रात्रि भर मेरी विचित्र सी व्याकुलता में व्यतीत हुई थी। न जाने मुझे क्यों कुछ अशुभ सा अनुभव हो रहा था। स्वाभाविक सी बात है, ऐसा लग रहा था कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। क्या मैं इस बात से अनभिज्ञ था? और तू अगली सुबह का सूर्य पूरी आभा के साथ उदित हुआ था। जलपान आदि करके मैं कमरे से बाहर आया तो सामने मेरी माताजी खड़ी हुई थीं। कुसुम क्या कर रही है? कक्ष में आओ, देखो ना उसे। माताजी की बात सुनकर मेरी श्वास अटक गई थी। मैं तुरंत कक्ष की ओर भागा। प्रविष्ट हुआ तो मेरी बहन कलाई पर छुरी रखे खड़ी थी। वह मुझे देखते ही बोली, एक चरण आगे नहीं बढ़ना, मैं छुरी से नस काट लूंगी। तुम्हारी पत्नी ने मुझे कलंकित करने का प्रयास किया है। मैं किसी को भी क्षमा नहीं करूंगी और स्वयं को दंड दूंगी। जबकि मैं उनको देखते हुए बोला, दीदी पागल हो गई हैं क्या? क्या हो गया है आपको? क्यों अनुचित चेष्टाएं कर रही हैं? उसने एक सामान्य बात की थी, मुझे झांत था। उसे भी कोई भ्रम ही होगा कि आप जैसी स्त्री ऐसा कोई पाप कर ही नहीं सकती। मेरी बात सुनकर मेरी बहन बोली, तुम्हारी पत्नी ने सबके सम्मुख मुझे अपमानित किया था। अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। यदि तुम चाहते हो कि मैं स्वयं को समाप्त न करूं, तो तुम्हें मेरी हर बात हर स्थिति में माननी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मैं तुरंत बोला, अच्छा बोलें क्या करना होगा मुझे, परंतु ईश्वर के लिए अपने आप को इस प्रकार क्षति न पहुंचाए। यदि आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। मैं कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा।
और मेरी बात सुनकर मेरी बहन नियंत्रण में न आ रही थी। वह मुझे देखते हुए बोली, तो ठीक है, बुलाओ अपनी पत्नी को और दो उसे त्याग, तलाक/विच्छेद। अभी कि अब यह प्रकरण समाप्त हो, इसके पश्चात ही मैं यह छुरी फेंकूंगी। जबकि माताजी भी बोली, बुलाओ अपनी पत्नी को, शीघ्र करो, उसने क्या स्वांग रचा है। यदि मेरी पुत्री को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जबकि मैं व्याकुल होकर अपनी पत्नी को ऊंचे स्वर में पुकारा था। मेरी दूसरी पुकार पर वह कक्ष में आ गई थी और मुझे देखते हुए बोली, क्या हो रहा है काशू? ये सब कुशल तो है? दीदी, आय आपको चोट लग जाएगी। परंतु कुसुम दीदी तो सुनना ही नहीं चाहती थी। वह तुरंत बोली, मौन रहो, अधिक स्वांग रचने की आवश्यकता नहीं। ये सब कुछ तुम्हारी कारण हो रहा है। काशू, त्याग दे दो इसे, अन्यथा मैं स्वयं को समाप्त कर लूंगी। जबकि मैं बोला था, दीदी, ईश्वर के लिए मेरा घर विनष्ट न करें, रुक जाए, ये आपसे क्षमा मांग लेगी। किंतु वह मेरी नहीं सुन रही थी। उन्होंने और अधिक अपनी कलाई पर बल दिया और उसी क्षण मेरे मुख से वह शब्द निकल गए थे जिसकी मैं कल्पना भी नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी पत्नी को सम्मुख देखते हुए बोला, मैं काशूराम अपने पूर्ण होशो हवास में तुम्हें त्यागता हूं, त्यागता हूं, त्यागता हूं। ये कहते ही मैं अपनी बहन की ओर बढ़ा था और उसके हाथ से छुरी लेकर पृथ्वी की ओर फेंक दी थी, जबकि मेरी पत्नी अपने पूरे कद से धराशायी हुई थी। कुछ देर के लिए पूरे कक्ष में नीरवता छा गई। कुछ क्षणों के पश्चात मेरी पत्नी की रोती हुई आवाज कक्ष में गूंजी थी, भगवान आपको विनष्ट करेगा दीदी, आप कभी सुखी नहीं होंगी और आप विनष्ट हो जाएंगी। ईश्वर आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। यह जो आपने मेरे साथ किया है, भगवान आपको भी इसी प्रकार रुलाएगा। ये मेरा श्राप है, आप सब विनष्ट हो जाओगे। ये कहते ही मेरी पत्नी कक्ष से चली गई, जबकि मैं वहीं सिर थामकर बैठ गया था। मुझे कुछ समझ न आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। कुछ देर के पश्चात मेरी पत्नी अपना सामान समेटकर चली गई थी। वो बेचारी भी क्या करती, जितना उसे इस घर में रहना था वह रह चुकी थी। मैं उससे आंखें तक नहीं मिला पाया था। काफी देर तक माताजी अपने कक्ष में मुझे समझाती रहीं, तुमने अच्छा किया इस संकट को घर से निकाल दिया, अब हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। परंतु मैं जानता था कि जिस प्रकार वह श्राप देकर चली गई है, हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। और कहते हैं जब आपके हृदय में ऐसे विचार आए तो वैसा ही होता है। पूरा दिन सामान्य रूप से व्यतीत हो गया था। पूरी रात्रि मेरी रोते रोते व्यतीत हुई थी। वह रात्रि नहीं अपितु दहकते हुए अंगारे थे जिस पर मैंने अपनी रात्रि व्यतीत की थी। समय और वेग से व्यतीत हुआ और भोर का समय हो गया था, परंतु मुझे एक क्षण के लिए भी शांति नहीं आ रही थी। अभी कुछ ही क्षण व्यतीत हुए थे जब हृदय विदारक चीख मेरी बहन की पूरे घर में गूंजी थी। इतनी तीव्रता से चीखों की आवाज आ रही थी कि मेरा हृदय दहल गया। मैं तुरंत कक्ष से बाहर आया तो चीखें रसोई से आ रही थीं। मैं भागकर रसोई में पहुंचा और अगले ही क्षण मेरे पैरों तले से भूमि खिसक गई। मेरी बहन को सर्प ने डस लिया था। यह सर्प कहां से आया था मुझे कुछ झात नहीं हो रहा था कि वह अत्यंत तड़प रही थी और ऊपर से उस पर वह खौलता हुआ जल भी गिर गया था जो उसने स्नान के लिए गर्म किया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस प्रकार स्थिति को संभालूं। मैंने तुरंत पहले उस सर्प को मारा और फिर अपनी बहन को लेकर चिकित्सालय भागा, परंतु सर्प का विष उसके देह में फैल चुका था। वहां पहुंचते पहुंचते उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। भगवान ने हाथों हाथ हमें दंड दिया था। मैं अपनी बहन के शव को लेकर जब घर वापस आया तो मेरे लिए एक और परीक्षा तैयार खड़ी थी। मेरी मां की भी मृत्यु हो चुकी थी। मेरी मां सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई थी और फिर उसी क्षण उनके प्राण निकल चुके थे। मेरे पूरे घर में एकांत ही एकांत हो गया था। जिन लोगों ने उस निष्पाप कन्या के जीवन को विनष्ट किया था वह इस संसार से विदा हो गए थे और मुझे मरने के लिए इस संसार में अकेला छोड़ दिया गया था। मैंने अपनी पत्नी से बहुत क्षमा मांगी थी, उसके चरण पकड़े थे, किंतु वह केवल इतना बोली थी कि आप न्याय नहीं कर पाए काशू, आपने बहुत अनुचित किया। और आज भी उसके यह शब्द मुझे शांति से जीने नहीं देते। कर्मों का फल ऐसा है जो संसार में हर मनुष्य के साथ एक बार अवश्य होता है। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। एक ही दिन में 2 शव उठाने के पश्चात
मैं इस शून्य घर में एक जीवित शव बनकर रह गया था। अनुपमा ने मुझे क्षमा नहीं किया था और उसका अधिकार भी यही था। माताजी और दीदी के जाने के पश्चात पड़ोसियों की सहानुभूति भी समाप्त हो गई, क्योंकि अब सबको वास्तविकता झात हो चुकी थी कि अनुपमा निर्दोष थी। कुछ दिन व्यतीत हुए तो मेरे घर के द्वार पर एक दस्तक हुई। मैंने डगमगाते चरणों से द्वार खोला तो सामने एक अधेड़ आयु का व्यक्ति खड़ा था, जिसके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में नमी थी। ये पंडित हरिप्रसाद थे, जो हमारे मोहल्ले के पुराने और प्रतिष्ठित वृद्ध थे। उनके साथ एक युवा लड़का भी था, जिसे देखकर मेरे माथे पर पसीना आ गया। ये वही लड़का था जिसका उल्लेख माताजी और दीदी ने किया था। काशू बेटा, मैं जानता हूं तुम पर क्या बीत रही है, पंडित जी ने धीमी आवाज में कहा। किंतु एक सत्य है जो तुम्हारे हृदय पर बोझ बनकर रहेगा यदि आज प्रकट न हुआ। ये मेरा भांजा आकाश है। मैंने क्रोध और विस्मय से आकाश की ओर देखा। पंडित जी ने बात जारी रखी। आकाश और कुसुम बेटी, तुम्हारी बहन, बचपन के साथी थे। कुसुम के विधवा होने के पश्चात वह आकाश से संपर्क करती थी, क्योंकि वह पुनः जीवन आरंभ करना चाहती थी। वह छत पर अनुपमा नहीं, कुसुम होती थी जो आकाश से बातें करती थी। वह लड़का जो द्वार पर आता था, वह आकाश ही था जो कुसुम के कहने पर उसे यहां से दूर ले जाने की योजना बना रहा था। मेरे पैरों तले से भूमि निकल गई। आकाश ने दृष्टि झुकाकर कहा, काशू भाई, कुसुम दीदी भयभीत थीं कि यदि आपको सत्य झात हुआ तो आप क्या सोचेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी हर त्रुटि का दोष भाभी पर मढ़ दिया। मैंने उन्हें बहुत रोका कि किसी निष्पाप पर लांछन न लगाए, किंतु वह अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। ये रहस्योद्घाटन मेरे लिए किसी तीसरी शव यात्रा से कम न था। मैंने अपनी बहन के मोह में उस स्त्री को बलिदान कर दिया जिसने कभी मेरे विरुद्ध ऊंचे स्वर में बात तक न की थी। मैंने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अनुपमा को ढूंढकर लाऊंगा। मैं उसके गांव पहुंचा, जहां वह अपने वृद्ध पिता के साथ एक छोटी सी कुटिया में रह रही थी। वहां मुझे एक और नया पात्र मिला, समीर, जो अनुपमा का भाई था और सेना में अधिकारी था। जब मैंने अनुपमा के घर की ओर प्रस्थान किया तो समीर ने मेरा मार्ग रोक लिया। तुम यहां किस अधिकार से आए हो काशू? वह संबंध जो तुमने अपनी जिह्वा से काट दिए, वह अब जोड़े नहीं जा सकते। मैंने रोते हुए अनुपमा से भेंट की प्रार्थना की। अनुपमा बाहर आई, किंतु उसकी आंखों में अब वह प्रेम नहीं था, केवल एक पाषाण जैसी नीरवता थी। काशू, वह शांति से बोली, तुमने त्याग दिया था, स्मरण है? तुमने संदेह के आधार पर नहीं, अपितु दुर्बलता के आधार पर मुझे छोड़ा। जो पुरुष अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा अपने ही परिवार के लोगों से नहीं कर सकता, वह सृष्टि के किसी मोड़ पर उसका साथ नहीं दे सकता। मैंने उसके चरण पकड़ लिए। अनुपमा, मुझे सत्य ज्ञात हो गया है, दीदी और आकाश का सत्य। वह कटुता से मुस्कुराई। सत्य तो उस दिन भी वहीं था, बस तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी थी। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने अब अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। मैं नगर के आश्रम में कार्य आरंभ कर रही हूं, ताकि उन स्त्रियों का अवलंब बन सकूं जिन्हें उनके अपनों ने निराश्रित छोड़ दिया। मैं रिक्त हाथ वापस लौट आया। आज मैं उसी आंगन में अकेला बैठता हूं जहां कभी प्रसन्नता बसती थी। माताजी और दीदी के चित्र भित्ति पर लगे हैं, किंतु उनकी आत्माएं शायद अब भी पश्चाताप में भटक रही होंगी। मैंने सुना है कि अनुपमा अब एक बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी है। वह अब काशू की पत्नी नहीं, अपितु अपनी पहचान स्वयं है। मैंने अपने घर का आधा भाग एक अनाथालय के लिए दान कर दिया है। शायद इसी प्रकार मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। नियति का चक्र घूम चुका था। जिसने घर विनष्ट करना चाहा वह मिट गए, और जिसने धैर्य रखा उसे ईश्वर ने एक नई ऊंचाई प्रदान कर दी। काशू का जीवन एक वीरान खंडहर बन चुका था, ये जहां स्मृतियों की छाया उसे हर पल भयाक्रांत करती थी। इसी कालखंड में कहानी में एक नया पात्र प्रविष्ट होता है, इंस्पेक्टर विजय। विजय वास्तव में काशू का बाल्यकाल का सखा था, जो वर्षों पश्चात नगर में स्थानांतरित हुआ था। जब उसे काशू के घर की दुर्घटनाओं का ज्ञान हुआ तो वह संवेदना व्यक्त करने आया, किंतु उसकी व्यावसायिक दृष्टि ने कुछ ऐसा भांप लिया जो काशू की आंखों से ओझल था।
विजय ने काशू को बताया, काशू, मैंने तुम्हारी बहन के कक्ष की तलाशी ली थी। वहां से मुझे कुछ पत्र मिले हैं जो किसी आकाश नामक व्यक्ति के लिखे हुए हैं। तुम्हारी बहन केवल विधवा नहीं थी, वह एक बहुत बड़े षड्यंत्र का भाग बन चुकी थी। झात हुआ कि कुसुम दीदी का पति मरा नहीं था, अपितु वह उसे छोड़कर विलुप्त हो गया था, क्योंकि कुसुम का आकर्षण आकाश की ओर था। आकाश एक धूर्त व्यक्ति था जिसने कुसुम को उकसाया था कि वह घर की संपत्ति अपने नाम करवाए, और इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अनुपमा थी, न जिसे माताजी बहुत स्नेह करती थीं। कुसुम ने माताजी के कान भरकर उन्हें अनुपमा के विरुद्ध किया ताकि घर में उसका आधिपत्य स्थापित रहे। दूसरी ओर अनुपमा, जिसने घर से निकलते समय संकल्प किया था कि वह अब कभी किसी के सम्मुख हाथ नहीं फैलाएगी, नगर के एक सुदूर भाग में एक सिलाई केंद्र में कार्य करने लगी। वहां उसकी भेंट आदित्य से हुई, जो उस केंद्र का स्वामी और एक सहृदय मनुष्य था। आदित्य ने अनुपमा की आंखों में वह पीड़ा देखी जो केवल वही समझ सकता था जिसने स्वयं अपनों को खोया हो। आदित्य ने अनुपमा को साहस दिया, अनुपमा, जो भूतकाल में हुआ वह तुम्हारा भाग्य नहीं था, वह तुम्हारी परीक्षा थी। अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। उसने अनुपमा को डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिलवाया और देखते ही देखते अनुपमा एक अज्ञात स्त्री से एक उभरते हुए ब्रांड की स्वामिनी बनने लगी। काशू को जब विजय के माध्यम से झात हुआ कि अनुपमा नगर में ही है और उसे आकाश और कुसुम की वास्तविकता का भी बोध हो गया, तो वह पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। एक दिन एक बड़ी प्रदर्शनी में उसने अनुपमा को देखा। वह अब पहले जैसी भयभीत कन्या नहीं थी। उसके मुख पर एक अपूर्व गरिमा और आत्मविश्वास था। काशू उसके सम्मुख गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर बोला, अनुपमा, मुझे क्षमा कर दो। मुझे झात हो गया है कि दीदी ने मेरे साथ और तुम्हारे साथ कितना बड़ा छल किया। वह आकाश के साथ मिलकर यह सब कर रही थी। मैं अंधा हो गया था। अनुपमा ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब न रोष था न प्रेम। वह धीमे स्वर में बोली, काशू, दुख इस बात का नहीं कि तुम्हारी बहन ने असत्य कहा। दुख तो इस बात का है कि मेरे पति ने इस असत्य पर विश्वास किया। जिस संबंध की आधारशिला ही विश्वास न हो, और वह संबंध रेत की भित्ति के समान होता है। तुमने मुझे त्यागा नहीं था। तुमने उस दिन अपने जीवन के सौभाग्य को स्वयं अपने हाथों से विदा किया था। इसी समय आदित्य वहां आ गया और अनुपमा के कंधे पर हाथ रखकर उसे अवलंब दिया। काशू को लगा जैसे उसके हृदय में किसी ने तप्त लौह उतार दिया हो। काशू घर वापस आया तो उसे झात हुआ कि जिस आकाश के लिए उसकी बहन ने सब कुछ किया था, वह आकाश उसके घर के प्रपत्र और आभूषण लेकर पलायन कर चुका था। काशू के पास अब न मां थी, न बहन, न पत्नी, और न ही वह संपदा जिस पर उसकी बहन को अहंकार था। वह इसी आंगन में बैठकर अब दीवारों से बातें करता है। उसे कभी कभी स्वप्न में सर्प की वे फुंकार सुनाई देती है और अपनी मां की वह चीख जो उसे स्मरण कराती है कि न्याय ऊपर वाले की लाठी से होता है, हाँ, जो निशब्द होती है। काशू कई दिनों तक अपने वीरान घर में बंद रहा। एक संध्या जब वह दीदी के पुराने संदूक को हटा रहा था तो उसे लकड़ी के एक गुप्त खाने से एक डायरी मिली। यह कुसुम की डायरी थी, जिसका अंतिम पृष्ठ आंसुओं से धुंधला हो चुका था। उसमें लिखा था, काशू, मैंने तुम्हें और माताजी को बहुत बड़ा छल दिया है। आकाश कोई पुराना साथी नहीं, अपितु वह एक ब्लैकमेलर है। वह मुझसे मेरे पति के कुछ ऐसे प्रपत्र ले चुका है जिनसे प्रमाणित होता है कि उसकी मृत्यु दुर्घटना नहीं थी, अपितु आकाश ने उसकी हत्या की थी। मैं भयभीत थी कि यदि अनुपमा को झात हो गया तो वह तुम्हें बता देगी, इसलिए मैंने उसे तुम्हारी दृष्टि में गिराने का खेल खेला। मैंने उसे छत पर बुलाया ही इसलिए था ताकि तुम्हें संदेह हो जाए। काशू, मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने पापों के दलदल में फंस चुकी हूं। काशू यह पढ़कर स्तब्ध रह गया। उसे आभास हुआ कि वह कितना बड़ा मोहरा बना रहा। अभी वह यह पत्र पढ़ ही रहा था कि द्वार पर दस्तक हुई। सामने आकाश खड़ा था, किंतु उसके तेवर बदले हुए थे। उसके पीछे 2 गुंडे भी थे। काशू साहब, कुसुम तो चली गई, अब इस घर के कागजात मेरे हवाले कर दो। तुम्हारी बहन ने मृत्यु से पूर्व यह भवन मेरे नाम गिरवी रखा था। आकाश ने कुटिल हंसी हंसते हुए कहा। काशू का रक्त खौल उठा।
उसने आकाश का गिरेबान पकड़ लिया। तुमने मेरी बहन का उपयोग किया, मेरे घर को विनष्ट किया। किंतु आकाश के आदमियों ने काशू को निर्दयता से पीटा और उसे अधमरा करके आंगन में फेंक दिया। जाते जाते वह उसे अंतिम चेतावनी दे गए कि 3 दिनों में घर रिक्त कर दो। दूसरी ओर अनुपमा अब वह दुर्बल कन्या नहीं रही थी। उसने नगर में एक विख्यात अधिवक्ता अरशद से भेंट की थी। अरशद केवल एक अधिवक्ता नहीं था, है अपितु वह अनुपमा के दिवंगत पिता का दूर का संबंधी भी था, जो वर्षों पूर्व पारिवारिक विवादों के कारण पृथक हो गया था। अरशद ने अनुपमा को बताया, पुत्री, काशू ने तुम्हें मौखिक रूप से त्याग दिया, किंतु विधिक रूप से तुम्हारा इस घर और संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अनुपमा ने अस्वीकार करना चाहा, किंतु अरशद ने उसे समझाया कि यह संपत्ति अब उसकी नहीं, अपितु उसके भविष्य के उत्तराधिकारी की ढाल बनेगी। जब आकाश पुनः काशू के घर पर आधिपत्य करने आया, तो वहां पहले से इंस्पेक्टर विजय और अरशद उपस्थित थे। अनुपमा भी वहां खड़ी थी। काशू ने जब अनुपमा को देखा तो उसकी आंखों में आशा की एक किरण जागी, किंतु अनुपमा ने दृष्टि फेर ली। अरशद ने आकाश के सम्मुख वे प्रपत्र लहराए जो अनुपमा के पक्ष में थे, और विजय ने आकाश को कुसुम के पति की हत्या के संदेह में बंदी बना लिया। आकाश चिल्लाता रह गया, किंतु विधि का विधान दृढ़ था। जब सब चले गए तो काशू डगमगाता हुआ अनुपमा के पास आया। अनुपमा, मेरा जीवन, मेरी संपत्ति, सब कुछ तुम्हारा है। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका कोई निवारण नहीं, किंतु एक अवसर दे दो। अनुपमा ने उसे वह पत्र दिखाया जो कुसुम ने लिखा था, और फिर अत्यंत शीतल स्वर में बोली, ये घर, ये संपत्ति मैं अपने नाम करवा रही हूं, किंतु तुम्हारे लिए नहीं। मैं यहां एक विधवा और निराश्रित महिला केंद्र बनाऊंगी। तुम इस घर में एक सेवक की भांति रह सकते हो, ताकि तुम प्रतिदिन अपनी आंखों से उन महिलाओं की सेवा करो जिन्हें तुम्हारी बहन जैसी विचारधारा ने कष्ट दिए। काशू ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अब वह इसी घर में रहता है, वही कक्ष जहां उसने अनुपमा को त्यागा था। अब वहां अनाथ बालकों की पुस्तकें रखी होती हैं। अनुपमा ने कभी उसे क्षमा नहीं किया और न ही उसे अपने बालक से मिलने की अनुमति दी। काशू प्रतिदिन संध्या को आंगन में बुहारी लगाता है और उस स्थान को देखता है जहां माताजी गिरी थीं और जहां उसकी बहन तड़पी थी। उसे अब समझ आ गया था कि स्त्री का श्राप और एक निष्पाप का आंसू विधाता को भी हिला देते हैं। वह अब जीवित तो है, किंतु हर श्वास एक नए दंड की भांति लेता है। अनुपमा का पुत्र आर्यन अब 15 वर्ष का एक बलिष्ठ किशोर बन चुका था। वह अपनी मां की भांति कुशाग्र और गरिमावान था, मगर उसके स्वभाव में एक ऐसी तीव्रता थी जो उसे अपने पिता का प्रतिबिंब बनाती थी। अनुपमा ने उसे सदैव यही बताया था कि उसके पिता एक दुर्घटना में दिवंगत हो गए थे। आर्यन अक्सर आश्रम के वाटिका में बैठे उस वृद्ध माली को देखता जो हर समय मौन रहता, और अनुपमा की हर पदचाप पर नतमस्तक हो जाता। आर्यन को इस वृद्ध से एक विचित्र सी सहानुभूति भी थी और चिढ़ भी। एक दिन आर्यन को अनुपमा के पुराने कक्ष से वे विधिक प्रपत्र और कुसुम दीदी की डायरी मिल गई, जो अनुपमा ने वर्षों से छुपाकर रखी थी। वास्तविकता जब उसके सम्मुख प्रकट हुई तो उसके भीतर घृणा का एक ज्वार उमड़ पड़ा। आर्यन भागता हुआ वाटिका में गया जहां काशू पौधों को सींच रहा था। आर्यन ने रोष में जल की नलिका छीनकर दूर फेंकी और काशू का गिरेबान पकड़ लिया। तू ही है वह व्यक्ति, तू ही वह कायर है जिसने मेरी मां को एक असत्य के कारण त्याग दिया था। आर्यन के स्वर में गर्जना थी। काशू की आंखों से अश्रु बहने लगे कि वह बोल न सका, बस सिर झुका लिया। उत्तर दो, तुम यहां क्यों छुपे हुए हो? मेरी मां का जीवन विनष्ट करके अब यहां उनकी छाया में आश्रय ढूंढ रहे हो। आर्यन ने उसे धक्का दिया और काशू पाषाण से टकराकर गिर पड़ा। इसी समय अनुपमा वहां पहुंच गई। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे पीछे किया। आर्यन, ये क्या कर रहे हो? मां, आपने मुझसे क्यों छुपाया कि यह अपराधी जीवित है? मैं इसे अभी इस घर से बाहर निकालूंगा। अनुपमा ने काशू की ओर देखा, जिसके मस्तक से रक्त बह रहा था, मगर उसकी आंखों में शांति थी कि आज उसके पुत्र ने उसे पहचान लिया। अनुपमा ने आर्यन से कहा, पुत्र, इसे घर से निकालना तो बहुत सरल दंड है,
इसे यहां रहकर यह देखना है कि जिस वंश को इसने समाप्त करना चाहा था वह अब कितना विशाल हो चुका है। इसे प्रतिदिन जीना और प्रतिदिन मरना है। यही इसका प्रायश्चित है। कहानी में एक अंतिम भयानक मोड़ उस समय आया जब आकाश कारागार से मुक्त होकर वापस आ गया। वह अब एक प्रतिशोधी हिंसक बन चुका था। उसे झां था कि संपत्ति अब अनुपमा के नाम है और वहां एक आश्रम बन चुका है। एक रात्रि जब पूरा आश्रम निद्राधीन था, आकाश ने भवन के पिछले भाग में आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी। आर्यन और अनुपमा ऊपरी तल पर फंस गए। धूम्र और ज्वालाओं ने हर मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। काशू, जो सदैव सतर्क रहता था, आग देखकर पागलों की तरह भीतर भागा। उसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना जलती हुई लकड़ियों को हाथों से हटाया। वह कक्ष तक पहुंचा जहां आर्यन मूर्छित हो चुका था और अनुपमा उसे निकालने के प्रयास में स्वयं निढाल थी। काशू ने पहले आर्यन को अपने कंधे पर लादकर बाहर निकाला और फिर पुनः अग्नि की ज्वालाओं में कूद गया। जब वह अनुपमा को निकालने पहुंचा तो छत का एक जलता हुआ शहतीर काशू के ऊपर गिरने लगा। उसने अंतिम क्षण में अनुपमा को धक्का देकर बाहर की ओर उछाल दिया और वह शहतीर स्वयं अपने देह पर ले लिया। दमकल विभाग ने आग बुझाई। आकाश को पुलिस ने रंगे हाथों बंदी बना लिया, किंतु काशू बुरी तरह झुलस चुका था। उसे चिकित्सालय ले जाया गया जहां वह अपने जीवन की अंतिम श्वासें ले रहा था। अनुपमा उसके सिरहाने खड़ी थी। काशू ने कांपते हुए हाथ से अनुपमा के दुपट्टे का कोना पकड़ा और क्षीण स्वर में केवल इतना कहा, अनुपमा, क्या क्या अब मैं जा सकता हूं? आर्यन भी वहीं खड़ा था। उसकी घृणा अब एक गहरे दुख में परिवर्तित हो चुकी थी। उसने अपने पिता का हाथ थाम लिया। अनुपमा की आंखों से एक आंसू गिरा और काशू के हाथ पर पड़ा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मौन रहकर अपनी आंखें मूंद ली। काशू की मृत्यु के पश्चात अनुपमा ने आश्रम के द्वार पर एक पट्टिका लगवाई जिस पर अंकित था, न्याय का मार्ग पश्चाताप से होकर गुजरता है, किंतु कुछ कलंक धोने के लिए संपूर्ण जीवन का रक्त भी न्यून पड़ जाता है। आर्यन अब वयस्क हो चुका है। वह अपने पिता के दिए हुए दंड और मां के दिए हुए संस्कार को संजोए हुए है, मगर उस घर की दीवारों में आज भी किसी की सिसकियों की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जो स्मरण कराती है कि कर्मों का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता।